नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ की क्योंकि लगता है भारत ने कुछ अपनी डिफेंसिव पॉलिसी चेंज करी है। अब वो डिफेंस पॉलिसी है, डिफेंसिव पॉलिसी तो लगती नहीं है क्योंकि इट्स बिकम एन ऑफेंसिव पॉलिसी। तो क्या कुछ शिफ्ट दिखता है हमको क्योंकि डिफेंसिव ऑफेंस वाज़ समथिंग दैट वाज़ देयर लेकिन जो आज दिखता है वो ऑफेंसिव डिफेंस दिखता है। तो इसमें मतलब क्या है? क्या चेंज होगा? एंड दोवल साहब ने जो 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दिए हैं, लेट्स ट्राई एंड पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। पथिकृत भाई, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। और जितनी कठिन कठिन चीजें तुम मेरे ऊपर डाल देते हो एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं मेरी सीमित ज्ञान से जितना मुझे मेरी परसेप्शन से जो आ रहा है मैं उतना ही बोल सकता हूँ। सो बेसिकली देर आर टू थिंग्स। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स या ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस ये पहले भी हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो अभी हो रहा है इट इज द क्वांटम जो मैग्नीट्यूड में हो रहा है। अभी जो ऑपरेशन हुआ है म्यांमार में जिसके बारे में बात हो रही है और सब बोल रहा है कि मैंने नहीं किया है। तो बात यह है कि इतने ऑर्गेनाइजेशन है करने के लिए अब इंडिया में, देयर इज अ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी क्लॉज। एवरीबॉडी विल से इट्स नॉट मी। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो जितना खबर आ रहा है देयर आर 300 drones that have been used now. There is one, I am not aware of the nitty gritties अभी। तो ये हो सकता है कि जो मोटर ड्रॉपिंग ड्रोन्स होते हैं या तो वो इस्तेमाल किया गया था इट और एल्स अ loitering munition. So we have to wait for more clarification on that. We are not aware of it right now. But जितने numbers की बात हो रही है, the numbers are into hundreds, multiple hundreds, more than 200. तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। These are not pinpoint, obviously pinpointed operation, but on a larger spectrum. It's not a specific small area, a platoon level operation. ऐसा नहीं है। देखेंगे बेसिकली बिफोर आई गेट इनटू द डिफेंसिव ऑफेंस पार्ट, ऑपरेशंस पहले भी होता था बटालियन लेवल पे या ब्रिगेड लेवल पे डिसीजन लिया जाते थे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स के लिए। बट दीज आर ऑपरेशंस व्हिच आई एम श्योर यू नो बीइंग कंट्रोल्ड बाय द हेडक्वार्टर्स एंड even higher at the NSA level. That is the huge difference. Secondly, और ये ट्रेंड शुरू हुआ है जो उरी के बाद क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, दैट इज व्हाट व्हेन द ट्रेंड स्टार्टेड। सो बेसिकली जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है, डिफेंसिव ऑफेंस इज प्राइमरीली वेर यू रिएक्ट, वे यू आर रिएक्टिंग। अगर एक 26/11 जैसा टेरर अटैक हुआ, देन यू गो अहेड एंड डिफ्यूज द सिचुएशन। दैट इज काइंड ऑफ अ डिफेंसिव ऑपरेशन। बट देन यू डोंट टेक इट फॉरवर्ड। फिर आप रिएक्ट करके कुछ कर रहे हो। मे बी वी वेंट वन स्टेप अहेड। जब अगर आप क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स लाइक बालाकोट भी अब अगर आप देखेंगे, दैट वाज आल्सो इन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डिफेंसिव ऑफेंस, बिकॉज आप रिएक्ट कर रहे थे। बट बीच में आई विल नॉट से कि इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि डिफेंसिव ऑफेंस चल रहा था फिर सडनली इट हैज बिकम ऑफेंसिव डिफेंस। तो ऑफेंसिव डिफेंस व्हेन यू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शंस, आपको पता है देयर इज अ थ्रेट इमर्जिंग, यू आर अवेयर ऑफ इट। ये पहले भी शायद अवेयरनेस होता था, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है। बट देन देयर वर सर्टेन पॉलिटिकल लीडरशिप पहले was not very keen to cross the Rubicon. अभी it is very clear that जहां जहां फिजिबल है आप कर लो जो करना है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। एंड दैट इज वेयर अ टैक्टिकल शिफ्ट हैज कम। इंटरेस्टिंग चीज ये है, हम लोगों ने ड्रोन फोर्स की बात कर रहे थे एक दिन, आदि भाई। नाउ देयर इज अ न्यूज़ दैट हैज कम दैट probably every battalion would have a drone platoon या drone component. मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे, आई विल जस्ट शेयर इंफॉर्मेशन विच इज अगेन अवेलेबल इन द ओपन सोर्स। जो आइडिया फोर्ज इज अ कंपनी कॉल्ड आइडिया फोर्ज का एक स्विच ड्रोन है विच इज वेरी वर्सटाइल। इट्स अ सर्वेलेंस ड्रोन, आईएसआर के इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसाइंस का ड्रोन है, वर्सटाइल है। गलवान के बाद एक बड़ा डील दिया गया था उनको। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट अबाउट द ड्रोन। अगर आप देखेंगे उस ड्रोन को, वो ड्रोन आर्मी ने बहुत बड़े पैमाने में लिया इनटू हंड्रेड्स। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो ड्रोन आज सेंट्रल फोर्सेस के पास भी है, वो ड्रोन स्टेट पुलिस के स्पेशल यूनिट्स के पास भी है जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन करते हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक टाइम आएगा, आप देखना, ये जो ड्रोन फोर्स या प्लेटून बटालियन लेवल की ड्रोन फोर्स की बात किया जा रहा है कि एवरी बटालियन विल हैव अ ड्रोन कंपोनेंट। आप देखोगे इंडिया के, नॉट ओनली द इंडियन आर्मी but probably even central police forces, certain specific entities, units of certain state police, और जितने सारे इनविजिबल अननोन ऑर्गेनाइजेशन है हमारे,
सबके पास एक ड्रोन एलिमेंट वो होगा फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस, एंड वी विल नेवर कम टू नो कि किसने ऑपरेशन किया है. दैट विल बी अंडर द श्राउड ऑफ यू नो अननोन एरिया, वो मिस्ट्री में रहेगा. सो ये जो ऑपरेशन म्यांमार में हुआ है, इंडियन आर्मी ऑफिशियली हैज डिनाइड. देयर कैन बी टू वे ऑफ लुकिंग एट इट. एज ए प्लॉसिबल डिनाबिलिटी क्लॉज. ये जरूरी नहीं कि हर चीज आप एक्सेप्ट करो, पर ये भी हो सकता है कि इंडियन आर्मी ने नहीं किया. इंडियन आर्मी के साथ और बहुत कितने सारे यूनिट्स तो बना के रखे आपने, किसी ने कर दिया. सो देयर इज अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट वी आर सीइंग, दैट अगर आप बालाकोट देखेंगे या उसके पहले भी म्यांमार में स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक जो इसको कहा जाता है, उरी के बाद जो हुआ था, उस टाइम म्यांमार में भी हुआ था. बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट उस टाइम या अभी भी इट बिकम्स न्यूज. ग्रेजुअली इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड. ग्रेजुअली इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड. इसके बाद हो सकता है कि आज से एक साल बाद आदि भाई इसके ऊपर खबर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगा ये तो हर दिन हो रहा है यार, कौन सी नई चीज है. सुबह उठते, अच्छा मुझे लगता है ना, अभी ऑन अ लाइटर नोट किसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, आई कांट नेम, बट वो बोल रहा है कि यार एक टाइम आएगा ना, कोई अगर कंपनी आके बोलेगा कि सर मेरे पास ना ये एक है, एक इनोवेट किया है, डेमोन्स्ट्रेशन, अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन देना है तुम्हें, चलो स्ट्राइक करके दिखाओ, चलो स्ट्राइक तो डेमोन्स्ट्रेशन और वही एक वो फील्ड रेंज में जाके जहां होता है वहां दिखा, लाइव ऐसा नहीं. हाँ लाइव बोले चलो लाइव करके, हाँ चलो करके दिखाओ, छोटा छोटा मोटा ही सही, छोटा मोटा ही सही, तो करके दिखाओ. सो यू सी ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग. इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन असर्टिव इंडिया. आपके अगर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होती है, इतने चीजों के बावजूद ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स गए, और किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे उसको उभर के लाया देश को. पीपल हैव फॉरगॉटन, मे बी दे हैव फॉरगॉटन कि एक टाइम था कि हर दिन मतलब 3-4 साल पहले नोबडी न्यू कि कोविड के बाद होगा क्या. आज भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सारे सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम्स बाहर जो है उससे थोड़ा रिलेटिवली कम है. इकोनॉमी एज अ होल इज स्टेबल, प्रॉब्लम्स है. सो यू हैव, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है. यू नो हाउ टू डील विद बिग पावर्स, यू नो हाउ टू डील विद बिग पावर्स. ऐसा नहीं कि बिग पावर्स आर अंडर योर कंट्रोल, ऐसा नहीं है. उनके साथ आपके दोस्ती भी है, प्रॉब्लम्स भी है, बट यू नो हाउ टू डील विद इट. और आपके एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी प्रॉब्लम्स है, आपके दोस्त भी है, दुश्मन भी है, बट यू नो हाउ टू डील विद इट. एंड यू नो कि वो डील भी करेंगे, और उसके बाद डील भी करेंगे, और उसके बाद नॉर्मल बिजनेस भी, इकोनॉमी भी चलेगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा. ऐसा नहीं कि वी विल बी 24/7 इनटू वॉर माइंडसेट, नहीं होगा, नहीं करेंगे कोई. सो यू सी अ डॉक्ट्रिनल शिफ्ट विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमिक मिलिट्री कॉन्फिडेंस विच इज ग्रोइंग. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नहीं होगा. दैट विल ऑलवेज बी इन श्राउडेड इन मिस्ट्री. एंड उसके ऊपर शायद कोई थीसिस लिखेगा, कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, अल्टीमेटली किसी को पता ही नहीं चलेगा किया किसने है, because you have so many units that can actually. So interesting thing is what I'm trying to say is that आप देखोगे, I am repeating it, many of the central police forces, many of the units within the army and of the army जो within brackets है, सबके पास वो कैपेबिलिटी होगा कि यू डोंट रिक्वायर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स. का मतलब ये नहीं होगा कि आप फिजिकली क्रॉस करो, जरूरत पड़ेगा तो अब हमारे स्पेशल फोर्सेस कैपेबल है. क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक का मतलब ये नहीं होगा कि आप फाइटर प्लेन भेजो. यू विल सेंड ड्रोन्स वेरेवर नेसेसरी, और आपकी इनफ सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, जहां जिसको सपोर्ट की जरूरत होता है, एनटीआरओ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विल हेल्प इट. बट दिस इज अ न्यू थिंग. इनफैक्ट द एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस जो है ना, these were all ISR driven operations where the drones played a very critical role, very critical role. I mean openly मैं बोल रहा हूँ, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन से, ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है. एनटीआरओ हैड अ बिग रोल टू प्ले. जिस लेवल का सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की, खास करके सीआरपीएफ में ड्रोन्स की कैपेबिलिटी बढ़ी है, और ये क्वाड कॉप्टर नहीं, उससे उससे ऊपर. सो आई एम नॉट सरप्राइज अगर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस हो रहा है. यू माइट सी ड्रोन्स का तो सर्वेलेंस में भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है फॉर द बॉर्डर सिक्योरिटी. सो आई एम नॉट सरप्राइज कि वहां से अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है. बैक टू यू.
नहीं, वो तो है, देयर इज़ नो क्वेश्चन एंड यू नो वन थिंग आई मस्ट क्लैरिफाई कि एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ये एक्नॉलेज भी किया जाएगा। मैं तो बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, ये एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे लोग, ठीक है? इट विल नॉट हैपन। आई हैव बीन सेइंग दिस ऑल अलोंग सिंस द टाइम ये न्यूज़ आई है, वी विल नॉट एक्नॉलेज दिस, ये नहीं होगा। अंडरस्टैंड इट, बिकॉज़ एक्नॉलेजमेंट विल नॉट गिव अस एनीथिंग, इट्स जस्ट चेस्ट बीटिंग। अब वो चेस्ट बीटिंग के लिए न्यूज़ लीक हो गई है, वो काफ़ी है। द रीज़न इज़ यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर एडवर्सरीज़ एंड ट्रस्ट यू मी, एक चीज आपको दिखेगी इसके अंदर, बांग्लादेशी के एडल्ट डाइपर्स की सेल थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है? द पाकिस्तानी एलिमेंट्स इन बांग्लादेश, देयर एडल्ट डाइपर सेल्स विल गो अप। आप एक चीज देख लो, ऑल साइड्स एक्शन इज स्टार्टेड। आज वो चाइनीज के पिछवाड़े के नीचे जो आग लगाई है विद रिगार्ड्स टू टिबेट, आई मीन यू शुड सी द स्टेटमेंट ऑफ द चाइनीज स्पोक्सपर्सन। ओह मैन, शी इज इन रेजिंग। यू आर शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इट डिस्प्यूटेड यार, तो आपने आग चारों तरफ लगा दी है। And this is a policy that needs to be there, where the other side, your adversary, must be on the reactive rather than the proactive. एक्चुअली Actually, डॉक्ट्रिनल शिफ्ट में एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड ओवर, कि इंडिया के खिलाफ जिनका वो मकसद था, ब्लीडिंग इंडिया विद 1,000 कट्स, कि मैं उनको 100 तरीके से, 1000 तरीके से, हजारों उसके ऊपर जख्म दूंगा। सो यू आर एक्चुअली टेकिंग इट, गिविंग इट बैक, कि भाई ये मुझे भी करना आता है, नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल जस्ट बी प्रिएम्प्टिव। सो इस ये ऑपरेशन भी म्यांमार को किसी को तो टारगेट नहीं किया जा रहा है, इट्स नहीं, जस्ट द militant organizations which were operating in India targeting India. It has nothing to do with Myanmar. So I think nobody complains. that is there. And the best thing about this entire operation is, मैं आपको again I'm saying this, you will have Indian government coming out and saying नहीं नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, we've not done anything. Indian army will come out and say we've not done anything, and that's how it should be, you know. And I'm talking about it very openly right now because एक ये strategic posture आपको हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? Where stuff may not be acknowledged, where stuff will just happen around, and you need to understand why stuff is happening, who's doing it, वो भी समझ में आना चाहिए। As we grow in power, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा आज से मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है हमारी पॉलिसी बिकम्स ऑफेंसिव डिफेंस नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन। बट यू नो हिंट्स ऑफ दिस, अगर आप एमईए की रिपोर्ट पढ़ें, इट्स अ लॉन्ग रिपोर्ट दैट देव रिटन, आई हैव रेड क्वाइट अ बिट ऑफ इट, इंटरेस्टिंग सेक्शंस तो खैर मैंने पढ़ लिए हैं। इफ यू रीड द एमईए एनुअल रिपोर्ट, दे आर हिंटिंग वेरी क्लियरली टुवर्ड्स इट कि भाई हम कचरा नहीं लेने वाले अब से। सो आई रियली रिकमेंड, पढ़िए उसको, एमईए की वेबसाइट के अंदर यू कैन जस्ट टाइप एमईए एनुअल रिपोर्ट 2024 2025, वो आपको मिल जाएगी। पर कंट्री, पर डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, सब कुछ है उसके अंदर, तो हैव अ चेक एंड आई एम श्योर यू गाइस विल गेट एन इनसाइट एज वेल। सो जस्ट कंक्लूडिंग में दो चीज में कंक्लूजन में कहना चाहता हूँ। अगर आप मोदी जी का स्टेटमेंट देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि जो मोदी जी ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि इट्स नॉट कि एनी थ्रेट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, इट कैन बी थ्रेट फ्रॉम एनीवेयर दैट विल बी थ्वाटेड एंड प्रीएम्प्टेड, नंबर वन। सेकंड, आपने बिल्कुल सही कहा, जो म्यांमार में ये किया गया, अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशन, मुझे लगता है दिस इज अ मैसेजिंग फॉर समबडी इन द ईस्टर्न साइड, इट्स अ मैसेजिंग कि जो लग रहा है कि elements in Bangladesh might be, not everyone in Bangladesh, but elements are there in Bangladesh, जो might be very much itching to do something. So this is an indication कि बाकी सब कुछ नॉर्मल चलेगा। और अगर आप जनरली जो कहा जाता है ना, कि जो इसराइल में होता है, 1.5-2 साल बाद इंडिया में वो रेप्लिकेट हो जाता है, जैसे वहां पे जो स्टोन पेल्टिंग था, इंतिफादा था, फिर उसके बाद जो वहां का टेरर अटैक हुआ, दैट गॉट रेप्लिकेटेड इन पहलगांव। तो इसराइल का जैसे ड्रोन स्ट्राइक्स होता है, वो यहीं पे भी होगा, ये भी रेप्लिकेट करेंगे, नॉर्मली सब कुछ चलेगा। बैक टू यू। That is there, and yeah, this has to become a normal, yeah, because message has to be sent. There is just no question. Uh,
message has to be clear and that has to be sent. And I think messages already चले जाते हैं as to whatever needs to be, बड़ा clearly एक message चले जाता है. So guys, thank you for watching this video. Let's be happy. Good stuff. There's just no question. This is absolutely wonderful. Let's make sure that spread this. आप दूसरों को भी share करिए, like करिए, subscribe करिए channel को, and share this with your friends and families. And of course, my request to everybody, if you can contribute towards this channel, please do so using the QR code, या फिर PayPal, या फिर Super Sticker, Super Chats. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat.